morning, all of you. We are doing chapter 5, Morphology of Flowering Plants. Morphology of flowering plants. अब इसके अंदर we had completed root, leaf and stem. Stem तक हमने complete कर लिया था and you guys have to learn all the examples. इनको रटो, डेली के डेली रटो, क्योंकि एग्जाम्पल्स पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं. मैंने कल भी समझा दिया था. फिर आपको नहीं आएगा तो वो आपका लॉस है उस वक्त. आज हम करेंगे इनफ्लोरोसेंस. इनफ्लोरेसेंस. अब ये इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? इट इज अरेंजमेंट ऑफ flowers on the floral axis. फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर का अरेंजमेंट इनफ्लोरोसेंस कहलाता है. कैसे कि ये है हमारे पास स्टेम और यहाँ से ये फ्लावर एक्सिस शुरू हो रही है. अब यहाँ पे एक तो फ्लावर यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, या किस तरीके से प्रेजेंट है, कौन सी स्टाइल में प्रेजेंट है, वो इनफ्लोरोसेंस होता है. ठीक है. अब इनफ्लोरोसेंस के अलग अलग टाइप होते हैं. तो टाइप्स तो बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 मेजर टाइप्स हमें पढ़ने. आपने अगर उसका तुलसी का पौधा देखा हो तो उसके अंदर इनफ्लोरोसेंस ऐसा होता है उसके ऊपर, है ना. गेहूं का देखा हो तो ऐसा वर्टिसिलास्टर टाइप का इनफ्लोरोसेंस प्रेजेंट होता है. तो इसको हम बोलते हैं, ये तो है फ्लोरल एक्सिस. फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर के अरेंजमेंट को इनफ्लोरोसेंस कहा जाता है. नाउ देयर आर 2 टाइप ऑफ इनफ्लोरोसेंस. इनफ्लोरोसेंस क्या होते हैं? 2 टाइप के होते हैं. एक तो होता है रेसिमोज, एक होता है साइमोज. रेसिमोज एंड साइमोज, देर आर 2 टाइप ऑफ इनफ्लोरोसेंस. बेसिकली फ्लावर क्या है? फ्लावर इज नोन एज मॉडिफाइड शूट. वो क्या? मॉडिफाइड शूट के नाम से जाना जाता है. अब हम देख रहे हैं कि इस शूट का जो अरेंजमेंट है, रेसिमोज क्या होता है और साइमोज क्या होता है. रेसिमोज का मतलब है कि यहां पर कंटिन्यू ग्रोथ प्रेजेंट होती है. कंटिन्यू ग्रोथ इन फ्लोरल एक्सिस. फ्लोरल एक्सिस की ग्रोथ कंटिन्यू है. किस तरीके से? स्टेम, ये फ्लोरल एक्सिस. अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो है फ्लावर निकला तो ये इसकी ग्रोथ रुक जाएगी. नो, ये आगे बढ़ेगा. सबसे पहले क्या था अपने पास? सपोज करो ये बस इतना सा ही था ब्रांच. यहाँ पे ये फ्लोरल एक्सिस हो गई, यहाँ पे ये फ्लावर आ गया. तो अब ये फ्लावर आ गया, ये और आगे बढ़ेगी. यहाँ पे और सेकंड फ्लावर आ जाएगा, थोड़ी सी और आगे बढ़ेगी. यहाँ पे अब थर्ड फ्लावर आ जाएगा,
थोड़ी सी और, फोर्थ फ्लावर, और हो सकता है यहाँ टिप पे बड ही हो। समझे? तो कंटिन्यू ग्रोथ प्रेजेंट है इसके अंदर, मीन्स racemose type of inflorescence possess continue growth in floral axis। फ्लोरल एक्सिस की कंटिन्यू ग्रोथ होगी। अब दूसरा आप इसके अंदर क्या देख रहे हो, इसका जो फ्लावर्स है, मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा बनाया, फिर छोटे 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 और फाइनल में जाके बड़। तो जो पहले फ्लावर बना है मेच्योर, वो पीछे रह गया, और जो नए फ्लावर, न्यूली डेवलप्ड फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ इन्फ्लोरोसेंस। तो ऐसा अरेंजमेंट कहलाता है एक्रोपीटल। एक्रोपीटल सक्सेशन। क्या होता है कि न्यू फ्लावर्स आर डेवलप्ड एट द टॉप पर डेवलप्ड होंगे, और मैच्योर जो है पीछे रह जाएंगे, मैच्योर्ड फ्लावर एट द बेस। तुम लिखने के लिए कुछ लाते ही नहीं हो, सिर्फ सुनना थोड़ी होता है। नहीं, वहां जाके लिख लेता हूं। भी देखते हैं क्या लिखोगे फिर। ठीक है, ये है रेसिमोज। आप तीनों में से किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नो मैम। ठीक है। साइमोज, नाउ साइमोज टाइप का इनफ्लोरोसेंस। व्हाट इज साइमोज टाइप? तो इसके अंदर जस्ट इसका अपोजिट, देखो नाम एकदम नए है ना, तो कंफ्यूजन होगा और एंड तक होगा कंफ्यूजन, इसलिए इसके अंदर आप एक ही टाइप का इनफ्लोरोसेंस याद रखना, दूसरा उसका अपोजिट कर देना। चाहे आपको जो अच्छा लगता हो वो लर्न कर लेना इसके अंदर, और दूसरा अपने आप उसका अपोजिट करना है, लेकिन जो लर्न करते हो वो फिक्स अच्छे से लर्न करना है, और दोनों ही लर्न करते हो तो वेल एंड गुड। साइमोस टाइप का इनफ्लोरेसेंट, it shows limited growth, of floral axis। लिमिटेड ग्रोथ होगी। किस तरीके से? जैसे ये स्टेम है, इसके अंदर हम कह रहे हैं ये मेन फ्लोरल एक्सिस थी स्टेम की, तो यहाँ पे टिप पे एक फ्लावर जो है वो आया, ये फ्लावर। अब इसकी ग्रोथ रुक गई, अभी आगे नहीं बढ़ेगा, तो क्या होगा, अब इसकी साइड से ब्रांचिंग शुरू होगी, ये स्मॉल फ्लावर्स, और हो सकता बर्ड ही हो। ठीक है, अब ये इस पे आ गया ना, तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, लिमिटेड ग्रोथ है, तो ये क्या, इसके साइड से ब्रांचिंग हो जाएगी, इसकी साइड से ब्रांचिंग हो जाएगी, सेम इसके अंदर भी। ये क्या है, टिप पे है फ्लावर, लिमिटेड ग्रोथ, अब रुक गया, जैसे ही फ्लावर निकला उसकी ग्रोथ रुक गई, साइड से ब्रांचिंग शुरू, इसकी ग्रोथ रुक गई, साइड से ब्रांचिंग शुरू, इसकी ग्रोथ रुक गई, साइड से ब्रांचिंग शुरू। तो लिमिटेड ग्रोथ प्रेजेंट है, और आप देख रहे हो टिप के ऊपर क्या है, मैच्योर फ्लावर है। तो ऐसा अरेंजमेंट जो होता है, इट इज अ बेसिपिटल सक्सेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, बेसिपिटल सक्सेशन के अंदर कि एट टिप मैच्योर फ्लावर और एट बेस
new flowers. Clear? So these are the types of inflorescence. कोई कंफ्यूजन है किसी को तो बोल दें। कविराज, क्लास डेली ज्वाइन किया करो। ठीक है, नाउ ये तो था अपना इनफ्लोरेसेंस। अब मेन फ्लावर पे आ जाते हैं कि फ्लावर कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। फ्लावर क्या है? एक मॉडिफाइड शूट है, इसको लर्न करना अभी। देन हमने सिमेट्री पढ़ी है एनिमल किंगडम के अंदर, दो टाइप की सिमेट्री, रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री। वही इसके अंदर भी, फ्लावर के अंदर भी सिमेट्री देखनी पड़ेगी हमें। तो देयर आर टू टाइप ऑफ सिमेट्री। ठीक है, पहली सिमेट्री होती है एक्टिनोमॉर्फिक। फर्स्ट सिमेट्री। सेकेंड सिमेट्री है जाइगोमॉर्फिक। Zygomorphic. The symbol of actinomorphic is plus. Symbol of zygomorphic is percentage sign. ठीक है, तो ये सिमेट्री। अब क्या होती है? एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब है रेडियल सिमेट्री। जाइगोमॉर्फिक का मतलब है बाइलेटरल सिमेट्री। अब क्या होता है ये रेडियल और बाइलेटरल? आप में से कौन बताएगा मुझे? बताओ। अक्षत, what do you mean by radial and bilateral symmetry? पता नहीं। पता नहीं। हम क्लास भी लेते नहीं हैं, पढ़ाई भी करते नहीं है, पता नहीं क्या करेंगे अब। देखो ये फ्लावर है, अगर हम इसको किसी भी प्लान में कट करते हैं इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, तो ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होना चाहिए। तो ऐसी सिमेट्री तो होती है एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री। जाइगोमॉर्फिक के अंदर वी हैव दिस फ्लावर, इफ वी कट थ्रू सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस के थ्रू जो प्लान डालते हैं हम और उसके अंदर दो इक्वल हाफ मिल जाता है, तो वो होती है जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक, ये एनिमल किंगडम के अंदर भी था। देन फ्लावर क्या होते हैं कि जो फ्लावर होता है उसके अंदर एक थैलेमस प्रेजेंट होता है। थैलेमस इज स्वोलन पार्ट, इसे हम रिसेप्टिकल भी बोलते हैं। अगर ये फ्लावर के अंदर ये है तो दिस इज द रिसेप्टिकल, तो वो रिसेप्टिकल है या पेडिसिलेट फ्लावर है। और नहीं है सिर्फ फ्लावर इसी तरीके से प्रेजेंट है और यहाँ शूट से जुड़ा हुआ है, तो ये सेसाइल फ्लावर के अंदर आता है। ठीक है, ये सिमेट्री हो गई और थैलेमस का रिसेप्टिकल के अंदर कन्वर्जन हो गया। नाउ इसके बाद में हम फ्लावर के अंदर देखते हैं वो कि फ्लावर के अपेंडेजेस कितने हैं।
appendages of flower। देखो इसके अंदर क्या होता है, ये फ्लावर है, अगर ये 3 प्रेजेंट है या 3 के मल्टीप्लिकेशन में प्रेजेंट है, जैसे 3, 6, 9 एंड सो ऑन, या फिर 4 अपेंडेजेस है, लाइक 4, इसके मल्टीप्लिकेशन में 8, इसके मल्टीप्लिकेशन में 12, या फिर 5 अपेंडेजेस है। गुड मॉर्निंग। 5, 10, 15 एंड सो ऑन। अपेंडेजेस क्या होते हैं अभी मैं आपको नेक्स्ट में बताती हूँ, अभी सिर्फ अपेंडेजेस के टाइप्स देख लेते हैं, अपेंडेजेस है क्या वो भी देखते हैं। तो अगर ये इस तरीके से फ्लावर आपको दिखाई देता है या फ्लावर की शेप नजर आती है कि 3 ही पंखुड़ियां हैं, 4 है, 5 है, तो ऐसे फ्लावर को हम बोलेंगे ट्राइमेरस। दिस इज नोन एज ट्राइमेरस। ये 4 है तो इट इज अ टेट्रामेरस। पांच है तो इट इज अ पेंटामेरस। ठीक है, तो ये इसकी सिमेट्री हो गई और अपेंडेजेस हो गए। एक फ्लावर ऐसा भी होता है जिसके अंदर सिमेट्री नहीं होती, तो वो एसिमेट्रिकल, उसका एग्जाम्पल है कैना। कैना प्रेजेंट होता है। अभी अपेंडेजेस क्या है देखो, कंप्लीट एक तो फ्लावर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। ये तो है इसके अंदर वाला पोर्शन जिसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज गाइनोशियम। ये है गाइनोशियम। दिस इज द स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं गाइनोशियम। ओवरी के अंदर ये प्लेसेंटा है, यहाँ पे ओव्यूल्स अटैच होते हैं। तो ये क्या है, गाइनोशियम का देखो दूसरा नाम होता है पिस्टिल। व्हाट इज दिस? दिस इज द फीमेल अपेंडेज और अपेंडेज ऑफ फ्लावर। फीमेल अपेंडेज है, मेल ये है, ये होता है एंथर, ये है फिलामेंट, और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एंड्रोशियम। और दूसरा इसका नाम है स्टेमिन। ठीक है, ये मेल अपेंडेज हो गया। दिस इज द मेल अपेंडेज। नाउ इसके बाद अपेंडेजेस है जो इनके बाहर प्रेजेंट होते हैं। सबसे इनर मोस्ट ये है, फिर एंथर प्रेजेंट होता है, फिर इसके बाहर कलरफुल पोर्शन आता है, ये पंखुड़िया जिन्हें हम बोलते हैं, ये रही है ना। तो ये कितनी है वो मैंने आपको बता दिया, उस हिसाब से हम नाम रखते हैं ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। इनको हम बोलते हैं पेटल्स। These are known as petals and the complete whorl, जो एक पूरा whorl बनता है उसे हम बोलते हैं करोला। इसके बाद छोटे छोटे ग्रीन कलर के लीफी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं फ्लावर के सबसे आउटर साइड में, उन्हें हम बोलते हैं सेपल्स। और द कंप्लीट whorl ऑफ सेपल इज नोन एज कैलिक्स, उसे हम बोलते हैं कैलिक्स। ठीक है,
तो ये फ्लावर के सारे अपेंडेजेस होते हैं। अब इनके नंबर कितने हैं, इनके बेसिस पे हम ट्राइमेरिस, टेट्रामेरिस, पेंटामेरिस इस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे। तो अब इनको कंबाइन करके एक फ्लावर बनाते हैं कि फ्लावर कैसा होता है। ये तो है उसका फीमेल पोर्शन, ठीक है। ये ओवरी किस पे रहती है, सिचुएटेड थैलेमस के ऊपर, ये रहा थैलेमस, और नीचे ये पेडिसिल बना लेता है। देन यहां से क्या निकलते हैं, एंड्रोशियम, स्टेमिन्स जिनको बोलते हैं, ये रहे एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के बाद कलरफुल पोर्शन बन जाएगा विजिबल है? नो मैम, नहीं मैम है। रेड कलर विजुअल नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा सा अभी दूसरा ग्रीन कलर लूंगी ना, इसलिए मैंने ये रेड लिया था। तो ये बेसिकली ये पेटल्स है, थोड़ा बहुत तो हो ही रहा होगा। यस मैम। हाँ, अब ये ग्रीन कलर का पोर्शन यहाँ पे नजर आ रहा है, ये भी ज्यादा विजिबल नहीं है ना? नो मैम, ये विजिबल है। ठीक है, ये इस तरीके से सैपल्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से। देखो नंबर ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। नाउ आई थिंक इट इज विजिबल। यस मैम। चलो ठीक है, तो ये फ्लावर है। अब इसके अंदर देख लेते हैं। ये देखो सबसे इनर मोस्ट नंबर 1 पे ये आता है, फिर एंड्रोशियम आता है नंबर 2 पे, फिर ये कोरोला आता है नंबर 3 पे, और ये कैलिक्स आता है नंबर 4 पे। तो ये इंटरनल इसकी स्टडी होती है, इंटरनल ऑर्डर होता है। बाहर से चलेंगे तो सेपल पहले आ जाएंगे। तो ये पूरा एक सेपल का एक वर्ल एक पूरे चक्र में प्रेजेंट होते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स। फिर पेटल्स प्रेजेंट होते हैं, उसे हम बोलते हैं कोरोला। फिर एंड्रोशियम का पूरा वर्ल होता है, उसे एंड्रोशियम ही बोला जाता है। और फिर सेंटर के अंदर गायनोशियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये फ्लावर है। अब क्या है, ये ओवरी थैलेमस पे किस तरीके से सिचुएटेड है, इसके बेसिस पे हमने फ्लावर को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। On the basis of ovary position, flower is divided into first hypogynous flower, second perigynous, and third is epigynous. फ्लावर, तो ये 3 फ्लावर के टाइप हमें ध्यान में रखने। सबसे पहले हाइपोगाइनस क्या है कि देखो ये है गायनोशियम और ये है ओवरी। हम क्या कह रहे हैं, ओवरी की पोजीशन कहाँ है, तो ये नीचे क्या होता है, थैलेमस होता है, ठीक है। ये थैलेमस पे सिचुएटेड है। अब इसके अंदर ओवरी सुपीरियर कंडीशन के अंदर होगी और रेस्ट जो भी फ्लावर के पार्ट होंगे वो थोड़े से इसके नीचे की साइड से निकलेंगे, इस तरीके से। तो आप देखो ये सुपीरियर कंडीशन में ये यहाँ पे प्रेजेंट है, बाकी सारे इसके नीचे की साइड से निकलेंगे। जो पेटल्स आ गए वो भी ऐसे नीचे की साइड से निकलेंगे, ठीक है। तो ये हाइपोगाइनस फ्लावर है, बाकी सारे क्या हाइपो कंडीशन में, मतलब नीचे की तरफ है
और ओवरी ऊपर वाली कंडीशन में, तो हाइपोगाइनस फ्लावर के अंदर ऑलवेज ओवरी इज सुपीरियर। ओवरी क्या होती है? सुपीरियर होती है। और रेस्ट फ्लावर जो अपेंडेजेस है फ्लावर के, वो इंफीरियर होते हैं। इंफीरियर। ठीक है। सेकंड है पेरिगाइनस। पेरिगाइनस के अंदर क्या होगा? यह है ओवरी, और जो थैलेमस होता है वो थोड़ा सा क्या करता है, इस तरीके से ओवरी को, तो ओवरी थोड़ी सी ऐसे नीचे घुसी हुई सी लगती है और ये थोड़ा ओवरी को कवर कर लेता है। पूरी तो नहीं गई है, पूरी मर्ज नहीं हुई है, बट हाफ मर्ज कंडीशन में है। और यहाँ से इस थैलेमस की टिप से रेस्ट फ्लावर अपेंडेजेस निकलते हैं। ये यहाँ से निकल गया, ये यहाँ से निकल गया, तो इसे हम क्या बोलते? पेरियंथ बोलेंगे। दिस इज नोन एज पेरियंथ। ये जो टिप आएगी इट इज नोन एज पेरियंथ। क्या है ये? दिस इज द पेरियंथ। और पेरियंथ पे सारे फ्लावर के अपेंडेजेस प्रेजेंट होते एक्सेप्ट ओवरी। सो दिस काइंड ऑफ कंडीशन और फ्लावर इज नोन एज पेरिगाइनस फ्लावर। इसके अंदर ओवरी क्या होती है? सेमी इंफीरियर होती है। ठीक है, सेमी इंफीरियर कंडीशन में, बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं है तो पूरी ऊपर भी नहीं। एपिगाइनस फ्लावर के अंदर ये ओवरी है और थैलेमस जब आएगा वो इसको इस तरीके से पूरा ही कवर ही कर लेगा। ऐसी कंडीशन हो जाएगी। तो ओवरी पूरी अंदर की तरफ घुस चुकी है और अब यहां से अदर फ्लावर के अपेंडेजेस निकलेंगे। ठीक है ना? तो ऐसा फ्लावर होता है एपिगाइनस फ्लावर, और इसके अंदर ओवरी क्या होती है? इंफीरियर, कंप्लीट इंफीरियर कंडीशन में, पूरी की पूरी नीचे है और बाकी अपेंडेजेस देखिए आप लोग ऊपर है, ये ऊपर की साइड निकले। रेस्ट अपेंडेजेस क्या होंगे? सुपीरियर। यस, सुपीरियर कंडीशन में। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओवरीज पोजीशन, ओवरी की पोजीशन के बेसिस पे हम फ्लावर को इस तरीके से डिवाइड करते हैं। इज इट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, देखो अब इनके एग्जाम्पल्स वगैरह लर्न करना है आपका काम है, इसलिए मैं बार बार ये बोल रही हूँ, रटने हैं इनके एग्जाम्पल्स, एक बार में नहीं लर्न होंगे, रटने चैप्टर कौन सा है? 5। ओके। तो फ्लावर का स्ट्रक्चर देख लिया हमने, फ्लावर के पार्ट्स देख लिए हमने। अब जो सेपल्स और पेटल्स हैं उनका अरेंजमेंट जो होता है उनके बेसिस पे फ्लावर के एस्टिवेशन डिसाइड किए जाते हैं। अब देखते हैं एस्टिवेशन ऑफ फ्लावर्स। देखो जो ये अपना है कोरोला हो गया, कैलिक्स हो गया, ये किस तरीके से अरेंज है उनके बेसिस पे हम एस्टिवेशन डिसाइड करते। तो इनका एक प्रैक्टिकल होगा अपने, अगर ये सारे के सारे आपको एक ही जगह पे नजर आ रहे हैं, मतलब सारे के सारे एक साइड में ही प्रेजेंट है, तो उसके अंदर क्या होता है, ये इस टाइप का एस्टिवेशन होता है और इसे हम बोलते हैं
velvet estivation. This is known मैम as एस्टिमेशन क्या होता है? arrangement of sepals and petals. This is the arrangement of sepals and petals. ठीक है, ये आपका हो गया वेलवेट टाइप का एस्टिवेशन। ये सारे एक ही पेरियंट में आपको नजर आएंगे। ये होता है वेलवेट। इसके एग्जाम्पल्स है कैथेरेंथस। कैथेरेंथस देखा आपने, सदाबहार का फूल। कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस आंकड़ा देखा है, आंकड़े का फ्लावर, वो तो उसमें देखना सारे एक ही जगह पे दिखेंगे आपको, कोई अंदर बाहर नहीं नजर आएगा। या ये कैथेरेंथस कांटे वाला क्या? कांटा लगा हुआ जो कांटे लगे होते, किस में लगे होते हैं? कैलोट्रोपिस में कहाँ है कांटे? आंख महादेव जी को जो चढ़ाते हो। दूसरा ट्विस्टेड एस्टिवेशन। 1 2 3 4 5, ये ट्विस्टेड एस्टिवेशन है। इसके अंदर क्या है, आप देखो एक एंड तो आपको कंप्लीट बाहर नजर आ रहा है और एक एंड अंदर नजर आ रहा है ना? यस मैम। ये दोनों अंदर आ गए। फिर इसमें यही दिक्कत है। 1 मिनट, अब मैं इसको पूरा इरेज करती हूँ फिर बनाती हूँ नया। छोटा बन गया, अब कोई बात नहीं, टेट्रामेरस में समझ लेते हैं। तो देखो एक टिप तो इसकी बाहर निकली हुई है और एक अंदर है ना? वन एंड इज आउटर साइड एंड वन इज इनर साइड। फिर ये इसका आउटर साइड है, ये इनर साइड है, ये इसका आउटर साइड है, ये इनर साइड है, ये इसका आउटर साइड है, ये इनर साइड। तो ट्विस्टेड अरेंजमेंट है, ये ट्विस्ट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इस तरीके से फ्लावर प्रेजेंट होता है इसके अंदर, तो उसको हम बोलते हैं ट्विस्टेड। इसके एग्जाम्पल्स बहुत इजी, आपने चाइना रोज देखा है, गुड़हल का फ्लावर देखा है, चाइना रोज, थिवेशिया, कनेर के फूल देखे, उन सब के अंदर ऐसा ही ट्विस्टेड अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है। एक होता है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट के अंदर एक तो कंप्लीट अंदर होगा, फिर अंदर बाहर ट्विस्टेड ट्विस्टेड फॉर्म चलेंगी। 3, ये अच्छा समझ में आया? ये देखो, ये एक क्या है, कंप्लीट अंदर है, फिर ये एक एंड इसका बाहर है और एक ही अंदर आ रहा है, एक एंड बाहर है और एक अब अंदर जाएगा। अब इसको फिर इरेज करना पड़ेगा मुझे। एक एंड बाहर है, एक अंदर चलेगा, ये अंदर आ गया, ये एक एंड बाहर है, एक अंदर चलेगा, और फिर एक एंड बाहर है और एक कंप्लीट अंदर रहेगा इसके अंदर। ये डायग्राम मेरे को फिर से बनाना पड़ेगा। तो इसके अंदर एक मेंबर तो देखो इनसाइड होता है पूरा का पूरा अंदर की तरफ,
और बाकी जो मेंबर्स है वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होंगे। ठीक है, बाहर मीन्स ये एक पूरा हम लेते हैं अंदर की साइड, फिर ये अंदर बाहर करते हैं। एक कंप्लीट बाहर आएगा, अंदर नहीं आएगा, बाहर होगा। एक अंदर होगा, एक बाहर होगा, और 3 जो है ट्विस्टेड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सही बना रही थी, मैं कंफ्यूज हो गई इतनी देर में। ये बाहर है कंप्लीट, ये देखो इसका एंड बाहर है दोनों, और इसके देखो ये दोनों एंड अंदर है। तो इस टाइप का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट अरेंजमेंट कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है केशिया। एक इसी का ही होता है क्विंकेशियल टाइप का, नेक्स्ट इम्ब्रिकेट का ही जो है वो अरेंजमेंट चलता है। और लास्ट अरेंजमेंट है आपका क्विंकेशियल, तो है नहीं हमारे सिलेबस के अंदर, वैक्सिलरी है। तो वैक्सिलरी ऐसा ही है एक्चुअली, उसके अंदर क्या है, ये 2 इस तरीके से जुड़ जाएंगे, फिर 2 ट्विस्टेड फॉर्म में होंगे, और एक कंप्लीट इनसाइड होगा। एक कंप्लीट बाहर है, एक कंप्लीट इनसाइड है। ये बाहर है, ये अंदर है, और बाकी ट्विस्टेड फॉर्म में चलते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका वैक्सिलरी टाइप का होता है। ये इसी का ही मॉडिफिकेशन है, ये इसी का ही टाइप होता है, लेकिन बुक में इसको अलग फॉर्म में शो किया गया है। तो इट इज़ अ वैक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन। ठीक है, तो ये एस्टिवेशन है। इनके एग्जाम्पल्स जो है आपको लर्न करने पड़ेंगे एस्टिवेशन के। वैक्सिलरी का एग्जाम्पल है लेग्यूमिनेसी फ्लावर, जो लेग्यूम्स होते हैं, और पेपिलियोनेशियस फ्लावर, पेपिलियोनेसी फैमिली के अंदर। एंड पेपिलियोनेसी। ठीक है, ये एस्टिवेशंस हो गए। तो काफ़ी आज के लिए इतना। कल जो है हम नेक्स्ट कंप्लीट फ्लावर का स्ट्रक्चर, गाइनोशियम कैसे होता है, एंड्रोशियम कैसे होता है, वो सारा उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ma'am. किसी को? नो मैम। ठीक है, तो लर्न भी करना है अब साथ में। चलो फिर बाय। बाय मैम।